आज हमारे पास जो विषय है वो बहुत ही खास है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश की। बिल्कुल। प्रकाश एक ऐसा विषय है जो विज्ञान का आधार है। हम्म। और आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर है। हाँ, मैंने भी देखा। तो चलिए इसे समझते हैं। हम्म। सबसे पहले मैं पहली स्लाइड पढ़ती हूँ। हम्म। इस पर लिखा है फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन हम्म। और फुल मार्क्स 50। जी, और आज का हमारा मिशन इस दस्तावेज के पूरे 50 सवालों को एक एक करके डिकोड करना है। मतलब ये सिर्फ सवालों के सही जवाब जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि प्रकाश हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार देता है। अच्छा, तो ये काफी मजेदार होने वाला है। प्रकाश के बुनियादी नियमों को समझने के लिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 1। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? A1, B2, C3 या D4? इसका सीधा सा जवाब ऑप्शन बी 2 है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। बिल्कुल। सवाल 2। किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट में कौन दर्पण होता है? A अवतल दर्पण, B उत्तल दर्पण, C समतल दर्पण या D कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन ए अवतल दर्पण है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि प्रकाश को सीधा सड़क पर केंद्रित किया जा सके। अरे वाह! तो सवाल 3 देखते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? A वायु, B बर्फ, C हीरा या D कांच? इसका जवाब ऑप्शन सी हीरा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हीरे की जो इतनी तेज चमक होती है ना, वो इसी उच्च अपवर्तनांक के कारण ही होती है। सही कहा। और सवाल 4 है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? A कांच, B पानी, C लोहा या D निर्वात? तो इसका जवाब ऑप्शन डी निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल की बात हो गई। लेकिन जब ये प्रकाश अलग-अलग सतहों से टकराता है तो क्या होता है? अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 5। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? A समतल दर्पण, B अवतल दर्पण, C उत्तल दर्पण या D इनमें से सभी? इसका जवाब ऑप्शन बी अवतल दर्पण है, क्योंकि डेंटिस्ट को दांतों का एक बड़ा और साफ प्रतिबिंब देखने की जरूरत होती है। अच्छा। सवाल 6। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? A अवतल, B उत्तल, C समतल या D इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन ए अवतल है। ठीक है। सवाल 7। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? A + 8 सेंटीमीटर, B - 8 सेंटीमीटर, C + 16 सेंटीमीटर या D - 16 सेंटीमीटर? इसका जवाब ऑप्शन सी +16 सेंटीमीटर है। और सवाल 8। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? A वास्तविक और उल्टा, B वास्तविक और सीधा, C आभासी और सीधा या D आभासी और उल्टा? इसका जवाब ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा है। गणितीय चिन्हों की बात चली रही है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 9। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? A अवतल लेंस, B उत्तल लेंस, C दोनों A और B या D इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन बी उत्तल लेंस है। सवाल 10। परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी होती है A धनात्मक, B ऋणात्मक, C 0 या D कुछ भी हो सकता है? इसका जवाब ऑप्शन बी ऋणात्मक है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सवाल 11। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? A मीटर, B सेंटीमीटर, C मिलीमीटर या D मात्रक विहीन? तो इसका जवाब ऑप्शन डी मात्रक विहीन है। क्योंकि ये सिर्फ एक अनुपात है ना? सवाल 12। प्रकाश एक रूप है। A शक्ति का, B ऊर्जा का, C कार्य का या D बल का? बिल्कुल। और 12वीं का जवाब ऑप्शन बी ऊर्जा का है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन इसकी गति के सटीक आंकड़े क्या हैं? अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 13। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? A 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
बी 3 गुणा 10 की घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सी 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड या डी 3 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जवाब ऑप्शन ए है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बापरे, इतनी तेज। सवाल 14, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ए कम, बी ज्यादा, सी समान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन ए कम है। सवाल 15, अवतल दर्पण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत या डी शून्य। इसका जवाब ऑप्शन ए ऋणात्मक है। और सवाल 16, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत या डी शून्य। इसका जवाब ऑप्शन बी धनात्मक है। तो दर्पणों के आवर्धन को समझने के बाद अब माध्यम बदलने पर क्या होता है ये जानना जरूरी है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 17, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, ए आवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन या डी आवर्धन। इसका जवाब ऑप्शन बी अपवर्तन है। अच्छा। सवाल 18, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन ए ऋणात्मक है। सवाल 19, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरणों का झुकाव होता है, ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब की ओर, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी अभिलंब की ओर है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमें समझ आएगा कि माध्यम का घनत्व कैसे किरणों को मोड़ता है। हाँ, ये तो बहुत ही व्यावहारिक बात है। सवाल 20, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी दोनों ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो आईना देखते हैं उसके गुणों पर आधारित कुछ और दिलचस्प सवाल हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 21, कौन दर्पण हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल या डी परवलयिक। इसका जवाब ऑप्शन ए समतल है। सवाल 22, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ए वास्तविक, बी आभासी, सी वास्तविक तथा आभासी या डी उल्टा। इसका जवाब ऑप्शन बी आभासी है। सवाल 23, वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है, ए समतल और उत्तल, बी समतल और अवतल, सी उत्तल और अवतल या डी कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन ए समतल और उत्तल है। और सवाल 24, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, ए सीधा, बी उल्टा, सी सीधा और उल्टा दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी उल्टा है। प्रतिबिंबों की प्रकृति समझने के बाद अब लेंस की क्षमता या पावर को देखते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 25, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है, ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 मीटर, सी 2 सेंटीमीटर या डी 1 मीटर। इसका जवाब ऑप्शन डी 1 मीटर है। ठीक है। सवाल 26, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है, ए लकड़ी, बी शीशा, सी मिट्टी या डी तांबा। अरे ये तो बहुत सरल है। इसका जवाब ऑप्शन बी शीशा है। हाँ, क्योंकि उसमें से प्रकाश आर पार जा सकता है। सवाल 27, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच हो तब प्रतिबिंब बनता है, ए काल्पनिक और सीधा, बी काल्पनिक और उल्टा, सी वास्तविक और उल्टा या डी वास्तविक और सीधा। इसका जवाब ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा है। और सवाल 28, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, ए 40 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर या डी 10 सेंटीमीटर। इसका जवाब ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर है। चलिए अब गणित के इन सवालों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सिनेमा हॉल में क्या होता है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 29,
सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक, बी आभासी, सी दोनों या डी सभी? इसका जवाब ऑप्शन ए वास्तविक है। तभी तो हम मूवी देख पाते हैं। सवाल 30, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते क्या हैं? ए आवर्धन, बी फोकस, सी क्षमता या डी इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन ए आवर्धन है। सवाल 31, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ए दुगनी होती है, बी आधी हो जाती है, सी चौगुनी होती है या डी बराबर होती है? इसका जवाब ऑप्शन बी आधी हो जाती है। और सवाल 32, तेल लगा कागज होता है ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभाषक या डी इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन सी पारभाषक है। कागज और तेल के इस दिलचस्प उदाहरण के बाद आइए पानी और दर्पण के कुछ और व्यवहारिक पहलुओं पर नजर डालें। अब अगली स्लाइड देखते हैं। मैं एक सवाल पूछती हूँ। सवाल 33, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। इसका कारण है ए अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी परावर्तन या डी विवर्तन? सोचिए, बचपन में हम सब ने ये देखा है। बिल्कुल, इसका जवाब ऑप्शन ए अपवर्तन है। सच में ये हमेशा जादू लगता था। सवाल 34, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन सी उत्तल दर्पण है, क्योंकि यह पीछे का एक बड़ा दृश्य दिखाता है। अच्छा। सवाल 35, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल या डी इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन सी अवतल है। सवाल 36, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए अनंत पर, बी ध्रुव और फोकस के बीच, सी वक्रता केंद्र पर या डी इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन ए अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये तो जान लिया, लेकिन इन दूरियों को मापने के नियम क्या हैं? अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 37, निम्नांकित में से कौन हमेशा ऋणात्मक होता है? ए वी, बी यू, सी एफ या डी एम? इसका जवाब ऑप्शन बी यू है, यानी वस्तु की दूरी। ठीक है। सवाल 38, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ए ध्रुव, बी फोकस, सी वक्रता केंद्र या डी अनंत? इसका जवाब ऑप्शन ए ध्रुव है। सवाल 39, लेंस के कितने फोकस होते हैं? ए 1, बी 3, सी 2 या डी 4? इसका जवाब ऑप्शन सी 2 है। और सवाल 40, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ए 1, बी 1.33, सी 2.42 या डी 1.5? इसका जवाब ऑप्शन सी 2.42 है। और आपको पता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि सबसे ज्यादा घनत्व वाले इस माध्यम में प्रकाश कितनी धीमी गति से चलता होगा। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हीरे के इस अद्भुत अपवर्तनांक के बाद आइए लेंस और दर्पण की कुछ भौतिक बनावट पर बात करते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 41, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? ए फोकस, बी द्वारक, सी ध्रुव या डी इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब ऑप्शन बी द्वारक यानी अपर्चर है। अच्छा। सवाल 42, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर किस कोण पर झुका होता है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री या डी 270 डिग्री? इसका जवाब ऑप्शन बी 90 डिग्री है। सवाल 43, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ए 0, बी अनंत, सी 50 सेंटीमीटर या डी 100 सेंटीमीटर? इसका जवाब ऑप्शन बी अनंत है। और सवाल 44, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? ए +5 डायोप्टर, बी 0.5 डायोप्टर, सी -5 डायोप्टर या डी -0.5 डायोप्टर? इसका जवाब ऑप्शन ए +5 डायोप्टर है। चलिए गणितीय सूत्रों की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इन दूरियों को कैसे मापता है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 45, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए +50 सेंटीमीटर, बी -50 सेंटीमीटर, सी +20 सेंटीमीटर या डी -20 सेंटीमीटर? इसका जवाब ऑप्शन ए +50 सेंटीमीटर है। सवाल 46,
U, V और F के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है A 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, B 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, C 1/U माइनस 1/V बराबर 1/F या D कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F है। सवाल 47। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? A आपतन कोण, B परावर्तन कोण, C निर्गत कोण या D इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन सी निर्गत कोण है। और सवाल 48। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है A sin I बटे sin R, B sin R बटे sin I, C sin I गुणा sin R या D sin I भाग sin R। इसका जवाब ऑप्शन ए sin I बटे sin R है। तो इस सब का क्या मतलब है? हम अपने इस टेस्ट पेपर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। सवाल 49। निम्न में कौन लेंस का आवर्धन होता है? A U बटे V, B U V, C U प्लस V या D V बटे U? इसका जवाब ऑप्शन डी V बटे U है। और अब पूरे जोश के साथ हमारा आखिरी सवाल 50। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? A जूल, B वॉट, C डायोप्टर या D अर्ग? और इसका जवाब है ऑप्शन सी डायोप्टर। अरे वाह, हमने पूरे 50 सवालों का ये लंबा सफर पूरा कर लिया। हमने शून्य से लेकर अनंत तक और अपवर्तन से लेकर परावर्तन तक हर चीज को बहुत ही बारीकी से समझा। जी बिल्कुल, विज्ञान सिर्फ पन्नों पर लिखे सूत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग है। सिनेमा के पर्दे से लेकर गाड़ियों के शीशे तक हर जगह ये मौजूद है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हमने देखा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा है, यानी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब ये अलग अलग माध्यमों से गुजरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो जो दुनिया हम देखते हैं, क्या वो वैसी ही है या सिर्फ अपवर्तन और परावर्तन का एक बहुत ही खूबसूरत धोखा है? सोचने वाली बात है। इसी रहस्यमयी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।